चिराग पासवान लगातार पिछले कई सालों से नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनके निशाने पे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की नीतियां रही हैं। उनमें शराबबंदी हो, नल जल योजना हो, इस पे लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं। लेकिन अचानक से चिराग पासवान और उनकी पूरी पार्टी और उनके जितने सांसद हैं वो नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आए हैं। इसके पीछे काफ़ी दिलचस्प कारण है। दरअसल ये तब से शुरू हुआ है जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि दिलीप जायसवाल हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पे 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय हमारी केंद्रीय समिति के द्वारा तय किया जाएगा। यानी दिलीप जायसवाल की बात से कहीं ना कहीं ये एक संदेह पैदा हुआ कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव जो कि अभी से 6-7 महीने बाद होने हैं, इसमें बीजेपी ज़्यादा नंबर लेके आती है तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार को बदला भी जा सकता है चुनाव जीतने के बाद। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, आप सभी को पता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको बाद में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बन गया। ऐसे में आखिर चिराग पासवान जो कि बीजेपी के कट्टर समर्थक दिखते हैं, लगातार नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक दिखते हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो नीतीश कुमार का समर्थन करें। दरअसल पहले मैं बता देता हूं कि चिराग पासवान ने आखिर कहा क्या है। चिराग पासवान ने दिलीप जायसवाल के बयान से जुड़ा सवाल जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने हाजीपुर में कहा कि नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं और उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और 225 से ज़्यादा सीट एनडीए बिहार में जीतने जा रहा है। इससे एक दिन पहले जमुई से सांसद हैं अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के बहनोई हैं, उन्होंने भी खुल के बचाव किया था नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बिहार में एनडीए को बहुमत मिलता है तो। इसके पीछे कारण क्या है ये समझना जरूरी है कि आखिर चिराग पासवान करना क्या चाह रहे हैं। दरअसल इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ समय पहले एक खबर उड़ी थी कि नीतीश कुमार कांग्रेस और चिराग पासवान के साथ गठबंधन कर सकते हैं और वो राजद के साथ भी हाथ नहीं मिलाएंगे और बीजेपी का हाथ छोड़ देंगे। इसके पीछे एकदम सॉलिड लॉजिक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चिराग पासवान के पास 6-7% वोट है जो पासवान समुदाय का है। इसके अलावा अगर चिराग पासवान बीजेपी का हाथ छोड़ के अगर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो चिराग पासवान के साथ और भी दलित वोटर जो हैं, बिहार में लगभग 19% दलित वोटर हैं, वो चिराग पासवान के साथ जा सकते हैं जीतन राम मांझी के समुदाय को छोड़ के। क्योंकि स्थापित नेताओं में, दलितों के स्थापित नेताओं में एक जीतन राम मांझी हैं जिनकी एक अपनी पार्टी है, एक अपनी आइडेंटिटी है। इसके अलावा चिराग पासवान हैं जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं। इसके अलावा और कोई बड़ा नेता नहीं है या कोई पार्टी नहीं है जो कि दलितों को रिप्रेजेंट करती हो बिहार के अंदर। बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व बिहार में इतना बड़ा जनाधार नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है चुनावों पे। तो पहला लॉजिक ये था कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ आके बिहार में गठबंधन कर सकते हैं। उसका जो संकेत मिल रहा था जब राजद और कांग्रेस के बीच में खटपट शुरू हो गई थी। अभी भी राजद और कांग्रेस के बीच में सारा कुछ सेटल नहीं हुआ है। अभी भी बिहार में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस ज़्यादा सीट मांग रही है, राजद उतना देना नहीं चाह रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो चुनाव हुआ था 2020 में, उस समय राजद का स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट यानी कि जितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ी उसके अनुपात में काफ़ी कम सीटें जीती थी। तो इसलिए राजद ये कह रही है कि भैया हम आपको इतना सीट नहीं देंगे, जितना सीट पे आप जीत सकते हैं या फिर जितना सीट पे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ चांस हैं वही सीट हम देंगे, आपके कहने से हम नहीं देंगे। तो ये एक संभावना थी कि राजद को छोड़ के कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ आ सकती है और बीजेपी को छोड़ के चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। आप लोग को याद होगा कि चिराग पासवान की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के घर पे ईडी के छापे पड़े थे, इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उस समय चल क्या रहा था। मैं जब भी कोई बात कहता हूं तो थोड़ा बहुत उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताने की कोशिश करता हूं। तो हुआ यूं कि जो प्लानिंग चल रही थी, तो
दलित वोटों में से लगभग 8% के आसपास चिराग पासवान के पास था और नीतीश कुमार के पास जो अपना वोट है वो लगभग 13 से 15% इंटैक्ट है। तो अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी के वोट को अगर हम जोड़ दें तो ये लगभग 23% के आसपास हो जाता है और अगर कांग्रेस उसमें आ जाती है तो बिहार में लगभग 15% के आसपास अल्पसंख्यक वोटर भी हैं, वो सीधे नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ जुड़ सकते हैं। वजह इसके पीछे ये है कि यादव वोटर ज़्यादा है, यादवों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 14% के आसपास है। इसकी वजह से लगातार मुसलमान जो है वो लालू यादव के साथ खड़ा नजर आता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि 14% 15% वोट तो कम से कम डायरेक्ट दिख रहा है लालू यादव के पास, तो इन्हीं के साथ खड़ा होकर हम कुछ अपना प्रतिनिधित्व हासिल कर सकते हैं या अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर यही चीज दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनके एक गठबंधन जिसमें बीजेपी ना हो और नीतीश कुमार के वोटों की संख्या, वोट परसेंट की संख्या मोटा मोटी 20% के ऊपर अगर दिख रही होगी तो बिहार का जो अल्पसंख्यक मतदाता है यानी मुसलमान, अल्पसंख्यक यानी सीधा कहें तो मुसलमान, वो सीधे तौर पे उस गठबंधन में जुड़ जाएगा। तो एक तो बात ये थी जिसकी वजह से चिराग पासवान नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये हो सकती है कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार से बगावत करके चिराग पासवान अकेले लड़े थे। नतीजा क्या हुआ चिराग पासवान को पता है, एक सीट आई और वो भी उनका एमएलए बाद में जदयू में जाके मिल गया था। तो चिराग पासवान ये नहीं चाहते हैं कि राज्य में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन 2020 जैसा हो, जिसमें 0 सीट, मतलब अगर प्रैक्टिकली देखें तो 0 सीट ही है ना उनकी पार्टी की, तो क्योंकि एक एमएलए जीता था वो तो जदयू में जाके मिल गया था। तो चिराग पासवान कम से कम ये नहीं चाहते हैं कि राज्य में उनकी पार्टी की स्थिति कमजोर हो। अन्यथा अगर पार्टी की स्थिति कमजोर होती है तो वो केंद्र में जो उनके 5 सांसद हैं उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगी। आप लोग समझिए कि अगर नीतीश कुमार से बगावत करते हैं और नीतीश कुमार को, मान लीजिए पिछली बार तो ऐसा था ना कि पिछली बार बीजेपी के भी बहुत सारे समर्थकों को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का समर्थन करेंगे चिराग पासवान अगर इनको 20-25 सीटें मिल जाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पे बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान की पार्टी के लिए प्रचार किया था, उनके लिए वोट मांगे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार चिराग पासवान इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम विधानसभा में उनके पार्टी के विधायकों की संख्या 10, 12, 15 हो। इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार का वो हाथ पकड़ के रहें। आप लोग समझिए, हम लोग कितना भी नीतीश कुमार को नल एंड वॉइड करने की कोशिश करें बिहार की राजनीति से, लेकिन नीतीश कुमार को नल एंड वॉइड करना इतना आसान नहीं है। भले तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का समय खत्म हो गया है, लेकिन यकीन मानिए कि नीतीश कुमार का समय इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला है। कम से कम 2029 तक तो नीतीश कुमार का टाइम नहीं खत्म होने वाला है। जब तक बीजेपी केंद्र में लंगड़ी सरकार चला रही है, यानी कि उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, वो नीतीश कुमार की बैसाखियों पे टिकी हुई है, वो चंद्रबाबू नायडू के बैसाखियों पे टिकी हुई है, तब तक बीजेपी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। यकीन मानिए, तब तक बीजेपी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे नीतीश कुमार को वो हर्ट करे, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं और बीजेपी के पास केंद्र में बहुत ज्यादा बड़े अंतर का बहुमत नहीं है। तो केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो महाराष्ट्र जैसी चाल बिहार में नहीं चलेगा। ये बात आप समझ जाइए, क्योंकि महाराष्ट्र का कॉन्टेक्स्ट अलग था, यहाँ का अलग है। महाराष्ट्र में जो सहयोगियों का जो नंबर है सांसदों में वो 7-8 है, ऐसे करके है। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार की पकड़ है, इनके वोट ट्रांसफर होते हैं। आप लोग देखिए, यूपी जैसे राज्य में जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि 60 से कम किसी भी हालत में बीजेपी नहीं जीत रही है, और अगर खराब भी प्रदर्शन हुआ तब भी बीजेपी 50 सीट जीतेगी, ऐसा कहा जा रहा था यूपी के अंदर। लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान था। बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर 1 नंबर पे चली गई थी। लेकिन हम वही बिहार में आए तो बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया। हारी कहाँ है बीजेपी बिहार में? जो अंतिम चरण के चुनाव हुए थे वहां पे भीतरघात की वजह से हारी थी, क्योंकि जो कुशवाहा समुदाय का वोट था वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह लड़ गए थे
और फिर वहां पे राजपूतों ने पवन सिंह का समर्थन किया और उपेंद्र कुशवाहा हार गए थे। तो हालांकि वहां से कुशवाहा उम्मीदवार ही एक जीते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा मैसेज गया कि जो राजपूत है या फिर जो बीजेपी का सवर्ण वोटर है वो कुशवाहा को सपोर्ट नहीं किया है। इसकी वजह से अंतिम चरण में जो चुनाव हुआ था 7वें चरण में बिहार में, उसमें बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। नहीं तो बिहार में जो रिजल्ट आया है, नीतीश कुमार के जितने वोटर थे, चाहे अति पिछड़ा हो यादवों को छोड़ के, ऑब्वियसली यादव जो है वो राजद को वोट कर रहे हैं या करते आए हैं, उनको छोड़ के अगर बात करें तो किसी भी चरण में जो नीतीश कुमार का वोटर है वो प्रॉपर वोट किया है एनडीए को। तो इस लिहाज से चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार से वो बगावत करते हैं तो जो नतीजा होगा वो 2020 जैसा हो सकता है। और अगर राज्य में एक बार कमजोर हो गए तो फिर आपको चैलेंज करने के लिए आपके चाचा भी खड़े हैं, आपके चचेरे भाई भी खड़े हैं, तो जो मामला है वो किधर भी जा सकता है। तो इस वजह से चिराग पासवान नीतीश कुमार की काफी तारीफ कर रहे हैं और चिराग पासवान के बहनोई जो सांसद भी हैं जमुई से, वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा भागलपुर से कोई एक वर्मा है, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूं, वो भी उन्होंने भी नीतीश कुमार का समर्थन किया है। तो ये चल रहा है फिलहाल बिहार की राजनीति में। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।